हरिओम। जो लोग ज्ञान सुन रहे हैं, जो साधक है, उनके लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक होती है कि वो प्रतिपल आत्मनिरीक्षण में रहें। वैसे तो हमारी जो मूल अवस्था है वो आत्मभाव में रहने की है, परंतु आत्मभाव में स्थित होने से पहले की एक अवस्था है आत्मनिरीक्षण की अवस्था। अक्सर ऐसा होता है और कुदरतन भी ऐसा होता है कि शरीर बुढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छाएं, वासनाएं और जवान हो जाती हैं। शब्दों पे ध्यान देना। शरीर के बुढ़ा होने से इच्छाएं, वासनाएं जवान हो जाती हैं। आवश्यक नहीं कि शरीर बुढ़ा हो रहा है तो इच्छाएं, वासनाएं भी बुढ़ी हो जाएं, दम तोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान। आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान। तृष्णा क्या है? इच्छाओं और वासनाओं का विकृत रूप तृष्णा है। आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान, यानी कि शरीर बुढ़ा हो रहा है लेकिन इच्छाएं, वासनाएं और बढ़ रही हैं घटने के बजाय। आप ये देखिए, देखो सत्संग को हर दृष्टिकोण से समझो। सत्य को हर दृष्टिकोण से समझो। कहते हैं सतगुरु सिख की हलत पलट सवारे। जो गुरु होता है वो शिष्य की हलत पलट संवारता है। ऐसा नहीं खाली ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दे दिया और अद्वैतवाद बता दिया। हलत पलट संवारता है पूर्ण गुरु। तो सतगुरु सिख की हलत पलट संवारे। तो शरीर जैसे जैसे वृद्ध हो रहा है, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं जवान हो रही हैं। आप ये देखिए, एक वृद्ध पुरुष है, उसके अंदर उसकी जीभ और चटोरी हो जाती है बुढ़ापे में। वो और मांगती है खाने को और चटपटा उसको चाहिए। स्पर्श का सुख जितना एक जवान को चाहिए उतना या उससे अधिक एक वृद्ध पुरुष भी चाहने लगता है। भले ही इंद्रियां शिथिल हो रही हैं लेकिन अंदर की जो तृष्णा है वो चाहती कि मैं किसी का स्पर्श कर लूं। कई लोग तो कहना ना चाहिए, आशीर्वाद देने के बहाने स्पर्श का सुख ले लेते हैं। ये सब गलत है। ये अंदर की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हैं। इसी को बोलते हैं तृष्णा भई जवान। आंखों से वो सुख ले लेंगे जो जवानी में न लिया होगा, ऊपर से नीचे तक दृष्टि डाल देंगे। एक साधक का ये गुण नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि एक सांसारिक व्यक्ति शरीर से भले ही बुढ़ा हो जाए लेकिन इंद्रियों से, इच्छाओं से, वासनाओं से, तृष्णाओं से बुढ़ा नहीं होता है। उसको स्पर्श का सुख एक जवान से अधिक चाहिए। उसको स्त्री का साथ एक जवान से अधिक चाहिए। उसको स्वाद एक जवान से अधिक चाहिए। जवान का स्वाद वो और अधिक प्रपंच करता है। मुख से बक 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 बक। कभी आपने देखा घर में बुढ़ा बुढ़ियों को नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं? अवस्था है मौन होने की, उन्होंने और बोलना अधिक शुरू कर दिया। अवस्था है असंग होने की, उन्होंने और संग का साथ ले लिया और स्त्री का सहारा ले लिया और पुरुष का सहारा ले लिया और बच्चों का सहारा लेने की कोशिश। अवस्था असंग होने की है।
असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। भगवान ने कहा है असंगता के शस्त्र से इस वैराग की जड़ों को, जो संसार में जड़ें जमी हुई हैं आसक्तियों की, उनको काटो और वैराग लो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता से, असंगता के शस्त्र से दृढ़ता से छिन्न भिन्न कर दो आसक्तियों को, वासनाओं को, इच्छाओं को, और वैराग धारण करो। तुम वैराग के सिवा और राग को धारण कर लेते हो। सब लोग आत्मनिरीक्षण करो, आज सब लोग आत्मनिरीक्षण करो। ऐसा तो नहीं कि शरीर मेरा बुढ़ा हो रहा है, मेरी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं और बढ़ रही हैं। यदि है तो ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। और बिना निरासक्त हुए, बिना वैराग को धारण किए हुए तुम जगत के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हो। जगत के जो बंधन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें बाहर से कोई त्याग करना है, घर का, स्त्री का, पुरुष का, बच्चों का, कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से जो आसक्त की बेड़ियां हैं, आसक्त की रस्सियां हैं, उनको ढीला करना है, उनसे वैराग्य लेना है। जो आसक्ति है, जो मेरापन है, जो इंद्रिय सुख है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, उनसे वैराग लेना है, उनसे दूरी बनानी है, मानसिक दूरी बनानी है। बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। जवानी में तो सारे भोग लिए, अब तो छूटने का प्रयास करो। अब तो छूटने का प्रयास करोगे। जितना जितना संसार से छूटोगे, परमात्मा से उतना जुड़ जाओगे। जितना जितना संसार से छूटोगे। है छूटने की इच्छा कि नहीं, बताओ मुझे। छूटना भी चाहते हो कि नहीं? जो लोग नहीं छूटना चाहते उनको सत्संग भी ये बुरा लगेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे अपने हैं तो मैं क्या उनसे अपना पन्ना लूं? लो भैया अपना मुन, सुखी दुखी हो, कर्म के बंधन में बंधो, आओ जाओ बार बार। लेकिन यदि इच्छा मुक्त होना है, मुक्त की अवधारणा को परिपूर्ण करना है, मनुष्य के उद्देश्य को परिपूर्ण करना है, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें निरासक्त होना ही पड़ेगा। तो तुम्हें अंदर का वैराग धारण ही करना पड़ेगा। तो तुम्हें माया से दूरी बनानी ही पड़ेगी। तो तुम्हें विकारों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। इंद्रिय सुख से दूरी बनानी ही पड़ेगी। यदि आत्मिक सुख लेना है तो इंद्रिय सुख से दूरी बनानी पड़ेगी। ऊपर उठो स्पर्श के सुख से, ऊपर उठो दृष्टि के सुख से। एक नजर डालते हो, सारी स्कैनिंग कर डालते हो। ज्ञानी देखते हुए भी कुछ नहीं देखता है, करते हुए भी कुछ नहीं करता है। कर्मण्येव प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर से उसने अपनी मैं को मार लिया है, अंदर से उसने अपने कर्तापन को मार दिया है। ये ज्ञानी की स्थिति है। लेकिन एक साधक को परहेज करना पड़ेगी। आरंभ में तो परहेज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद ज्ञानी बन जाओ कि मैं देखते हुए नहीं देखता हूं, मैं सुनते हुए नहीं सुनता हूं, मैं चुगली करते हुए नहीं करता हूं। पहले तो परहेज। निंदा की इच्छा हो रही कि मैं दूसरे की बातें दूसरे को बताऊं, दूसरे की चुगली दूसरे से करूं, लेकिन वहां पे नियंत्रण करो। दृष्टि हो रही कि मैं फलानी महिला, फलानी स्त्री, फलानी लड़की को नजर डाल के देखूं, नियंत्रण करो अपने को। अंदर से इच्छा जागृत हो कि मैं इसको स्पर्श करके सुख लूं। क्यों भाई? क्या चाहिए सुख अभी? यदि संसार का सुख, इंद्रिय का सुख की इच्छा है तो अति इंद्रिय आनंद का
अनुभव नहीं कर सकते हो। यदि इंद्रिय सुख की इच्छा है तो अति इंद्रिय सुख, जिसको भगवान ने गीता में बोला है, उसका आनंद, उसका अनुभव नहीं ले सकते हो। इंद्रिय सुख से ऊपर उठना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। बिना पवित्र बने, बिना ईमानदार बने, बिना सच्चे बने, तुम ज्ञान को अंगीकार नहीं कर सकते हो, तुम परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते हो। शुद्ध होना ही पड़ेगा। शुद्ध होगे तभी बोध का अनुभव कर पाओगे, बुद्ध बन पाओगे। बिना शुद्ध हुए, और शुद्धता की पहचान तुम्हें स्वयं अपने आप से होनी चाहिए। कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा कि तुम्हारी दृष्टि का दोष ये है, तुम्हारी जिह्वा का दोष ये है। तुम्हें स्वयं आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। बिना ईमानदार बने, बिना सच्चे बने, कुछ प्राप्त नहीं होना, वो व्यभिचार हो जाएगा। और भगवान कहते हैं अव्यभिचारणी भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। माम चायो अव्यभिचारणे भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समती तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मुझको अव्यभिचारिणी भक्ति के रूप से सेवा करता है, माम चायो अव्यभिचारेण, व्यभिचार नहीं चलता है कि कर कुछ और रहे, कह कुछ और रहे, देख कुछ और रहे और बता कुछ और रहे। दृष्टि है देह की और आत्मा की बात कर रहे हैं, परपंच कर रहे हैं संसार की और सत्संग करने बैठ गए। ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। बचो व्यभिचार से। माम चायो अव्यभिचारिणी भक्ति योग ने सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति योग से परमात्मा की सेवा, परमात्मा का भाव होना चाहिए। सा गुणान समती तैतान, वो सारे गुणों से परे हो जाता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। सत गुण, रजोगुण, तमोगुण सबसे परे हो जाता है। तो आवश्यकता है पुरुषार्थ की। करो अपने ऊपर पुरुषार्थ, करो अपने ऊपर अपनी कृपा। दूसरे पर कृपा, कृपालु हो, दयालु हो। अरे अपने ऊपर दया कब करोगे, अपने ऊपर कृपा कब करोगे? जो तुम्हारी वासना है, तुम वासनाओं में बह जा रहे हो, इंद्रियों के सुख में बह जा रहे हो। बह रहे हो तो बहते जाओगे, फिर रोकने वाला कोई नहीं। यदि गुरु तुम्हें जागरूक ना करे तो संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। किसी को करुणा नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम चाहे 1000 जन्म लो, लाख जन्म लो, 84 लाख जन्म लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। भटकते रहो। एक गुरु को करुणा होती जो रोज तरह तरह से सत्संग सुनाकर हमारे उद्धार की सोचता है। एक गुरु को करुणा है जो इतने विविध प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हमें जागरूक करता है। और तुम जागते ही नहीं हो। अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण का जो प्रक्रिया है वो दिन भर प्रतिपल चलनी चाहिए। जब तुम आत्मनिरीक्षण से अपने आप को नियंत्रण में कर लोगे, तब आत्मा की तत्व की अनुभूति होगी, आत्म तत्व की अनुभूति होगी। तब तुम आत्म भाव में सदैव के लिए टिक पाओगे, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं, जहां सब समाधान हो जाता है। कोई संशय, कोई विषय, कोई विकार, कुछ नहीं, सब समाधान। तो समाधि, बाहर से किसी मुद्रा में बैठना, किसी शारीरिक मुद्रा में बैठना कि मैं समाधि करती हूं या करता हूं, वो तो मनवा तो 10 दिस फरे, ये तो सुमरन ना है। वो सुमरन नहीं, वो समाधि नहीं। आसन में बैठ के, ध्यान में बैठ के मन 10 जगह फिर रहा है तो मनुआ तो 10 दिस फरे, ये तो सुमरन ना है। सुमरन ऐसा कीजिए जो दूजा लखे ना कोई, आप विसर्जन होए तो सुमरन कहिए सोए। जब तुम्हारा अपना आपा मिट जाए, भूल जाए, विसर्जन हो जाए, उसको सुमरन कहते हैं।
सुमिरन करो, आत्मनिरीक्षण करो, इंद्रियों के सुख से बचो। वरना ही जो इंद्रिय सुख है ना, इच्छा वासनाएं, ये और प्रगाढ़ रूप बन के ये तृष्णा बन जाती हैं, और तृष्णाओं का अंत करना बड़ा मुश्किल है। वो एक सच्चे गुरु को सामर्थ्य है। इसलिए गुरु रोज जागृत करता है कि बचो इंद्रिय सुख से, बचो आंख के सुख से। तुम्हारी आंख क्या देखती है? शारीरिक सौंदर्यता। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं? तुम्हारे हाथ क्या स्पर्श करते हैं? निरीक्षण करो। स्त्री का भाव है, लड़की कन्या का भाव है, क्या भाव है? कि आत्म भाव है, कि भगवत भाव है? कम बोलो, कम सुनो, कम देखो। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके अंदर परमात्मा समा जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जीतो मन को, अपने आप को, और परमात्मा को धारण करो, परमात्मा को समाहित करो अपने जीवन में। वरना इसके बिना काम चलना नहीं है।